इजराइल वाले कह रहे हैं हमारी जमीन। आपकी जमीन पूरी कायनात की है, मैं मान लूं। इजराइल आज अगर उनको मार रहा है तो गलत नहीं कर रहा है कि फिलिस्तीन पर आप जुर्म कर रहे हैं, और उसके बाद इजराइल को कह रहा है कि अब हम जो है न्यूक्लियर बम का परीक्षण करेंगे। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर बार बार फिलिस्तीन पर हमला क्यों? व्हाट इज द रीजन? ईरान, इराक ये सब मिल करके पता नहीं कब कहाँ बम गिरा देते। इंदिरा गांधी ने भी अपना राय रखी थी, उसको भी लेना चाहिए। इराक को लेकर के राजीव गांधी ने जो राय रखा था, अमेरिका को सीधे चुनौती दी थी कि अमेरिका यहाँ बमबाट बंद करे, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। इतिहास में देखा करता था कि भारत भी सोना की चिड़िया थी। लड़ने के लिए कौशल चाहिए, लड़ने के लिए जिगर चाहिए। यहाँ तक पनपेगा तो यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी बबर शेर बैठे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम अपना न्यूक्लियर बम ईरान को देंगे। भारत से लड़ने की जिसकी क्षमता नहीं है वो इजराइल के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर बम गिरा देगा। सलाम आदाब। इस वक्त पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ वर्ग ईरान के साथ है और कुछ ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ। बात हो रही है यहाँ पर मस्जिद अक्सा को लेकर। बीते कुछ दिनों से जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो बमबारी फ़लस्तीन में हो रही है, उसको लेकर बात हो रही है। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो जो लड़ाइयाँ चल रही हैं लगातार कुछ दिनों से, इस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, हम समझते हैं कि हमारा स्टैंड वहाँ उस चैप्टर पर मतलब नहीं रखता जी। जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो स्टैंड लिया था। हम समझते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय भारत की जो पॉलिसी रही उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी वो ओपिनियन लेना चाहिए। उस पे इंदिरा गांधी ने भी अपना राय रखी थी, उसको भी लेना चाहिए। इराक को लेकर के राजीव गांधी ने जो राय रखा था, अमेरिका को सीधे चुनौती दी थी कि अमेरिका यहाँ बमबाट बंद करे, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। तो तमाम हमारे जो सरकार के नेता रहे, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी को गवर्न करते थे, हमारी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी का क्रियान्वयन में उनका एक अलग एनालिसिस रहा। तो मैं उस एनालिसिस के मानक को अगर मूल्यांकन करके मैं आगे बढ़ता हूं, तो जो इजराइल है, जो फिलिस्तीन है, ये दोनों दो धुरी है। चाहे वो धार्मिक रूप में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तब भी वो अलग है। अगर वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र में अगर कंपैरिजन करते हैं तब भी वो उससे भिन्न है। वहाँ के जातीय अगर व्यवस्था में मैं अगर कंपैरिजन करते हैं तब भी वो अलग है। इराक और ईरान का जो ये धार्मिक व्यवस्था है उसमें भी ये फिलिस्तीन अलग है। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर बार बार फिलिस्तीन पर हमला क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों बार बार आप हमला कर रहे हैं? कह रहे हैं हमारी जमीन है। इजराइल वाले कह रहे हैं हमारी जमीन। आपकी जमीन पूरी कायनात की है, मैं मान लूं। तो आपकी जमीन तो चाइना में भी है, उसको ले लीजिए। आपकी जमीन भारत में है, उसको ले लीजिए। आपकी जमीन पूरा पाकिस्तान है, उसको ले लीजिए। आपकी जमीन अमेरिका का है, वो भी ले लीजिए। क्यों नहीं ले रहे? किसने मना कर दिया है? जमीन इसलिए आपकी भूली हुई है कि फिलिस्तीन पर आप जुर्म कर रहे हैं, फिलिस्तीन पर आप अत्याचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां मस्जिद अक्सा के नीचे कुछ ऐसा है जो उनको मिल जाएगा तो पूरी दुनिया पे राज करेगा। बिल्कुल, वहां सोना का एक पर्वत छुपा हुआ है उसके नीचे। अब उस सोना को पाने के लिए वो एकदम व्याकुल है। वो सोचते हैं कि हमला करके इसको जीत करके उसके भूगोल को खुदवा दूंगा तो सोना का ये जो पर्वत है, जो अध्यात्म के इतिहास में हम अनुकरण करते हैं कि पहले सोना का भी पर्वत हुआ करता था। हमने अब इतिहास में देखा करता था कि भारत भी सोना की चिड़िया थी। लेकिन याद रहे कि सोना का चिड़िया नहीं होती, सोना का कभी पहाड़ नहीं रहा है। आपका नेक सोच ही सोना है, आपका नेक कर्म सोना है, आपका नेक वचन सोना है। अगर इसको सोना न मान करके जी, एक सवाल ये है, क्लियर है कि भारत का विजन
कहना, भारत का यही कहना, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे मौजूदा सरकार हो, कि फ़लस्तीन अरबों की ज़मीन है, उन्हें वापस देनी चाहिए। इसी भारत में अगर कोई फ़लस्तीन के समर्थक में कोई मुसलमान झंडा फहराता है तो उस पर फ़ौरन कार्रवाई हो जाती है। देखिए साहब, और इजराइल के सपोर्ट में अगर कोई होता है उस पर नहीं कार्रवाई होती। सबसे ये बड़ी दोहरा बात, रवैया क्यों? हम लोग देखिए पूर्वांचल के रहने वाले हैं। जी, हम लोगों का पूर्वज ये कहते थे कि साहब अगर अब्बर भाई का अगर हमारी भौजाई लगती हो तो मैं गांव उसको भौजाई कहता था, लेकिन अगर जबरदस्त आदमी की अगर पत्नी अगर भाभी लगती थी तो कोई उसको भाभी कहने को तैयार नहीं था। कारण ये था कि कहीं हमने भाभी गलती से कह दिया कहीं वो परिवार वाले जान गए तो हमारा अंत निश्चित है। तो हम समझते हैं उसी तरह का मामला है। लड़ने के लिए माता चाहिए, लड़ने के लिए कौशल चाहिए, लड़ने के लिए जिगर चाहिए और लड़ने के लिए अध्यात्म की शक्ति चाहिए। जो समझता है, कृष्ण ने को बर्बरीक ने कहा कि हे कृष्ण, यहां महाभारत में तो ये पांडवों का, मेरा सवाल है दोहरा रवैया। बिल्कुल मैं उसी के सवाल पर हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल आपके सवाल में नहीं आएंगे। एक एग्जाम्पल तो हम अगल बगल से ही देंगे, एक एग्जाम्पल उस चैप्टर में नहीं होता। एक एग्जाम्पल तो दूसरे चैप्टर का अवलोकन करने के बाद हम अपना पक्ष रखने में उसे सहायक मानते हैं और अपनी बात को समझाने में, अपने कथन को समझाने में, अपनी व्याख्या को समझाने में मैं बार बार सेकंड ऑप्शन का सहारा लेता हूं कि ताकि हमारा मुद्दा जो है सवर जाए, हमारा पक्ष जो है सवर जाए, जो मैं कहना चाहता हूं वो यथार्थ में तब्दील हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं, रह गया फिलिस्तीन की बात, तो चाहे नौशाद के भय से आप भले हथियार डाल दें तो आप हथियार डालने वाला कायर होता है। जब जमीर मर जाए, अन्याय को न्याय न कह सके, अन्याय को अन्याय न कह सके, तो असमय कहीं न देख। ये तीनों लोग 14 भुवन के ढूंढ डालनी, लेकिन ऐसा शासन नहीं देखा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज न हो। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि उस फिलिस्तीन के साथ हमारे जैसा आदमी, हमारा अनुभव बताता है कि देश फिलिस्तीन के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। आज जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, मैं समझता हूं कि उसको फिलिस्तीन की बात करना चाहिए। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म है। जय हिंद। जो युद्ध चल रहा है अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, दुनिया की महापंचायत में जब ये तय हो गया कि आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, तो आप जबरदस्ती न्यूक्लियर बम का जो है परीक्षण करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं भाई? अभी अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के युद्ध में कहा पीछे हटो। भाई साहब पीछे हटो। तो अमेरिका कौन है? मैं क्या कहा? दुनिया की महापंचायत, इसका राष्ट्राध्यक्ष कौन है पता है आपको? राष्ट्राध्यक्ष सर्वमान्य होता है, जो वो कहेगा वही होगा। राष्ट्राध्यक्ष सर्वमान्य होता है, जो वो कहेगा वही होगा। जब आपने पूरी दुनिया ने राष्ट्राध्यक्ष चुन लिया तो राष्ट्राध्यक्ष का मतलब क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष जो कहेगा वही तो मानेंगे आप। जब दुनिया की महापंचायत में तय हो गया कि आप न्यूक्लियर बम का परीक्षण नहीं करेंगे, तो इजराइल तो क्या नाम है ये ईरान क्यों जा करके वहाँ उसको जो है परीक्षण करने के लिए उतावला हो गया? पूरी दुनिया मानती है कि फिलिस्तीन अरबों की जमीन है, फिर क्यों इजराइल हाथ पे हाथ डाल के पूरी दुनिया नहीं मानती। हाँ। ये आपके अंदर गलत फहमी है। कौन नहीं मानता? कहिए। पहले आप अपनी गलत फहमी दूर करिए। कौन नहीं मानता? इस तरह नहीं बोलना चाहिए। महापंचायत में तय हो चुका है, पहले उसका आप रेगुलेशन पढ़िए। अभी आपने देखा होगा G7 ने क्या किया मालूम है? G7 पूरा इसके क्या नाम है, इराक के पूरा विरोध में है। पूरा टोटल G7 इराक के विरोध में खड़ा हो गया और इजराइल के साथ हो गया। बोला कि जब इजराइल ने यह कह दिया है कि हमारे इर्द गिर्द में आप परीक्षण नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपने इतनी बड़ी जुर्रत किया क्यों? गलत किया। इजराइल आज अगर उनको मार रहा तो गलत नहीं कर रहा है। इजराइल तो ये भी मानने को तैयार था ना
कि मेरे पास जितने अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्लियर स्टैंड था, फलस्तीन अरबों की जमीन है, उन्हें वापस देनी चाहिए। देखिए भारत की बात मत करिए, देखिए भारत की बात मत करिए। जी, भारत की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात दरअसल महापंचायत यहाँ है। इंसानियत की है। इंसानियत तो फिर आप इजराइल में जाके आप प्रेस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इजराइल में अंतर्राष्ट्रीय संगठन करिए। की बात कर रहे हैं, उसमें एक आप मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस इजराइल और इराक में करिए फिर, ठीक है। ये मामला है इजराइल और इराक का, ईरान का, ओके, हाँ, ईरान का मामला है। ईरान और इजराइल का मामला है, हाँ, लेकिन यहाँ तक भी पनप रहा है। यहाँ तक पनपेगा तो यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी बबर शेर बैठे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम अपना न्यूक्लियर बम ईरान को देंगे, हम उसको क्या नाम है, अपने न्यूक्लियर बम को हम इजराइल पे मारेंगे। किसके आदेश से पाकिस्तान कह दिया? उसके उसके अंदर इतना बड़ा गूदा कहाँ से आ गया? भारत से लड़ने की जिसकी क्षमता नहीं है वो इजराइल के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर बम गिरा देगा, उसकी हैसियत है? एक भी मिसाइल भारत में उसकी नहीं दगा पाया, चींटी की तरह ची ची करता हुआ रह गया। आज पूरी दुनिया में जाके रो रहा है और इजराइल को कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। जिसकी औकात नहीं है भारत से बात करने की, वो जा करके एक सवाल ये है, जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए शहीदों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उन्हीं अंग्रेजों से आज मोदी जी दोस्ती कर बैठे हैं। मालिक होता है, मालिक पत्ता नहीं हिलता बगैर इजाजत के। जैसे आपके घर में आपके पिताजी मालिक होते हैं ना, तो हिम्मत नहीं कि आप कुछ कर लेंगे। इसी तरह से ये पूरी दुनिया ऐसे नहीं चल रही है, नियम कानून है, नियम कानून से दुनिया चल रही है। नहीं अभी तक ना ईरान इराक ये सब मिल करके पता नहीं कब कहाँ बम गिरा देते, पता नहीं कहाँ न्यूक्लियर बम गिरा देते। सवाल है, थोड़ा किसी के अंदर सुनिए कूदा नहीं है, सुनिए बिना सुनिए इजाजत कुछ एक कर तल्ख लेंगे। सवाल है। युद्ध चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इसकी वजह क्या है? मैन मगज क्या है? देखिए इजराइल का उसका जो मामला था, उसने कहा कि हमारी इस जमीन में आप कुछ नहीं कर सकते, ये महापंचायत में तय हो गया। तो फिर वो जा करके उनकी जमीन में क्यों जबरदस्ती वो अपना वो सारे संयंत्र का वो निर्माण किया, खोला, और उसके बाद इजराइल को कह रहा है कि अब हम जो है न्यूक्लियर बम का परीक्षण करेंगे। क्यों कह रहा है? जबरदस्ती वाली बात है ना, उसको नहीं कहना